अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर प्राइम टाइम न्यूज बुलेटिन। मैं हूं नाज़िमा। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। असेंबली में मबाहिस की पेशकश, केसीआर के फार्म हाउस जाने भी तैयार हूं। प्रजा भवन में अवामी नुमाइंदों से चीफ मिनिस्टर का खिताब। 42% BC तहफुजात के बगैर इंतखाबात काबिल कबूल नहीं। MLC कविता का मुतालबा अवाम को गुमराह करने रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्जाम। अजहरुद्दीन ने IPL टिकट स्कैंडल के बाद SCA में तहकीकात का किया मुतालबा। SCA के सदर की गिरफ्तारी के साथ IPL टिकट की तहकीकात ने लिया फैसला कुन मोड़। कुकटपल्ली में मिलावटी सेंधी के वाकये ने मचा दी सनसनी। 5 अफराद हलाक, 31 मुतासिर। सख्त कार्रवाई करने वजीर आला ने दिया हुक्म। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भयानक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद जान बहक। हैदराबाद से कर्नूल जा रही थी स्कॉर्पियो गाड़ी। बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई अहम समाअत। अमल दरामद के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात। मोदी 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस। मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ते नजर को किया वाज़े। वजीर आजम अब हो गए वतन वापिस। मणिपुर और बुनियादी ढांचे पर दे तवज्जो, जयराम रमेश ने किया तंज। पाकिस्तानी अदाकारा की लाश अपार्टमेंट से बरामद। तहकीकात में इंकशाफ, मौत 9 माह पहले ही हो चुकी थी। और अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों सैलाब से हलाकत 120 तक पहुंच गई। सैलाबी रैली में पूरे घर की बहती वीडियो जबरदस्त वायरल। हेडलाइंस आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। और आज खबरों की तफसील का आगाज करते हैं गुस्ले काबा की रूह परवर खबर से। जी हाँ, आज मस्जिदुल हराम में गुस्ले काबा की रूह परवर तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया गया। मस्जिदुल हराम में गुस्ले काबा की रूह परवर सालाना तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सऊदी शाही खानदान के अहम अफराद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। गुस्ले काबा की रूह परवर साल तकरीब में खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की नियाबत करते हुए गवर्नर मक्का समेत आइमा इकराम समेत दीगर अहम शख्सियात और गैर मुल्की सफरा मौजूद थे। इस मौके पर शुरका ने 40 लीटर आब जमजम और गुलाब से बैतुल्लाह की अंदरूनी दीवारों और फर्श को गुस्ल दिया और नवाफिल भी अदा किए। गुस्ल के अख्ताम पर खालिस ऊद और दीगर खुशबुओं से बैतुल्लाह को मुअत्तर कर दिया गया, जबकि ज़ायरीन की बेतदाद ने ये रूह परवर मंजर देखा। अब वो करते हैं इलाकाई खबरों का। रियासत के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने वाज़ेह किया कि कृष्णा और गोदावरी दरियाओं में तेलंगाना के आबी हकूक़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा और किसानों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत हर सतह पर जिद्दोजहद करेगी। वजीर आला ने BRS क़ायदीन को असेंबली में मुबाहिस की पेशकश की और कहा, सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशियाँ अफसोसनाक है। उन्होंने कहा, BRS क़ायदीन में हिम्मत हो तो असेंबली में आबी हकूक़ पर आकर मबाहिस में हिस्सा लें। चीफ मिनिस्टर ने KCR को मशवरा दिया कि वो असेंबली इजलास में शिरकत करते हुए आबी हकूक़ पर हुकूमत को तजावीज़ पेश करें। रेवंत रेड्डी ने रिमार्क किया कि अगर KCR की सेहत साथ ना दे और वो किसी तारीख का तयन करे तो उन्हें खुद फार्म हाउस रवाना हो जाएंगे ताकि वज़रा का तमसीली असेंबली इजलास मुनक़िद हो सके। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि KCR के फार्म हाउस में अवामी नुमाइंदों के इजलास में भी वो शिरकत के लिए तैयार हैं। ప్రభుత్వం వైపు నుంచి మా ఆలోచనలు మా పాలసీ డాక్యుమెంట్ మేము ముందల పెడతాము. మా పాలసీ డాక్యుమెంట్ లో ఏమైనా లోపం ఉన్నా లేకపోతే ఏమైనా సవరించేది ఉంటే కూడా మేము ఓపెన్ మైండ్ తో ఉన్నాము. మేము వాటిని సవరించుకొని తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతుల యొక్క హక్కులను శాశ్వతంగా ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఇప్పుడు లైన్స్ డ్రాప్ కాబోతున్నది, లా సెటిల్ కాబోతుంది. ఈ టైంలో మనం తేరుకోకపోతే, ఈ టైంలో మనం సరైన దిశగా దీన్ని ఒక విధానపరమైన ఆలోచనతో ముందుకు పోకపోతే తెలంగాణకు నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి 40 సంవత్సరాల ప్రజా జీవితంలో సుదీర్ఘమైన అనుభవం కలిగిన చంద్రశేఖరరావు గారికి నేను సాదరంగా ఆహ్వానం పలుకుతున్నాను. ఎందుకంటే వారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు కూడా. వారు ప్రధాన ప్రతిపక్ష నాయకుడు, వారి ఆరోగ్యం బాగుండాలి, ప్రజా జీవితంలో ఉండాలి, వారు ప్రజలకు ఉపయోగపడాలని నేనంటే వాళ్ళ కొడుకు వచ్చి అంటాడు ఆయన ఎందుకు వానికి రాడు, ఆయన రాడు, ఆయనతో ఏం పని ఉందా?
నేపాల్లో కూడా ఇట్లనే రాజ్యం రాలేదని చెప్పి AK-47 అని చెప్పి డిన్నర్ అని పిలిచిండు ఫ్యామిలీలు అందరినీ. AK-47 పెట్టి 16 మంది పడపడగాలు చేసిండు. ఇంక అందరూ వేరు కాబట్టి వాడు ఒకడే మిగిలిండు, వాడే రాజాడు నేపాల్కి. ఇట్లాంటివి ఆదర్శంగా తీసుకుంటారు. మేమేం చేస్తాం, మీ కుటుంబంలో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మీరు కూర్చోవాలి, కుటుంబ పెద్దలతోనో కుల పెద్దలతోనో కూర్చొని పంచాయతీ తెంచుకోవాలి. తమ్ముడి చెల్లెలకు పంచాయతీ ఉంటే, బాబామర్దులకు పంచాయతీ ఉంటే ఎవరినో ఒకరిని కుల పెద్దనో కుటుంబ పెద్దనో పిలుచుకొని పంచాయతీలు తెంచుకోవాలి. కానీ ఈ వీధి భాగత్వాలనే ఓ దిక్కు బావ, ఓ దిక్కు బామర్ది, ఇంకో దిక్కు చెల్లె, ఈయన గల్లీలంట ఆమె ఢిల్లీలంట. ఏంటిది? తెలంగాణ సమాజం గమనిస్తలేదా? ఈ వీధి భాగవతాలు మంచివి కావు. 10 సంవత్సరాల అధికారాన్ని చెలాయించిండ్రు. 10 సంవత్సరాల తర్వాత ప్రజలు ఒక తీర్పు ఇచ్చిండ్రు, స్పష్టమైన తీర్పు. ఆ తీర్పును గౌరవించండి. ఇక ఇదొక మార్గం. రెండవది, సరే మీ లైన్లకే కొంచెం వస్తా, ఎప్పుడో ఎక్కడికైనా వస్తా, ఎక్కడికైనా రామాట, ఎక్కడికొద్దు స్వామి, ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్కు నేనే మా మంత్రుల బృందాన్ని పంపిస్తా, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. తారీఖు చెప్పు, మొత్తం ఈ సెటప్ అంతా తీసుకొని వస్తారు మా వాళ్ళు. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్లోనే చర్చ పెడతాము. చంద్రశేఖరరావు గారి ఆరోగ్యం అంత గొప్పగా లేదు, రావడానికి ప్రయాణం చేయడానికి ఏమైనా ఆరోగ్యం సహకరించకపోతే మీరు కుర్చీ వేసుకొని అక్కడ కుర్చీలో కూర్చోండి చంద్రశేఖరరావు గారు. మొత్తం మాక్ అసెంబ్లీ అని తెలంగాణ ఉద్యమంలో కోదండరామ్ గారు నిర్వహించేవాళ్ళు. శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు కూడా అప్పుడు అందులో ప్రశ్నలు అడిగి మమ్మల్ని అందరినీ మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహిద్దాం ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్లోనే, మా మంత్రుల బృందాన్ని నేను పంపిస్తా, అన్ని వివరాలు చర్చించుకుందాం. కాదు కూడదు అని ఒకవేళ అంటే చంద్రశేఖరరావు గారు పిలిస్తే నేను కూడా వస్తా. నాకేం బేసిజాలు లేవు. నాకంటే సీనియర్ ఆయన పబ్లిక్ లైఫ్లో, ప్రజా జీవితంలో, అనుభవంలో చంద్రశేఖరరావు గారు. వారి ఆరోగ్యం సహకరిస్తలేదు, లేదు ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా రావాల్సిందే. చర్చలు ముఖ్యమంత్రి లేకపోతే సమర్థవంతమైన అర్థవంతమైన చర్చలు జరగవు. ముఖ్యమంత్రి కూడా ఈ చర్చలో పాల్గొనాలి అని చంద్రశేఖరరావు గారు కోరుకుంటే ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్లో జరగబోయే ప్రజాప్రతినిధుల समावेशाనికి నేను కూడా వస్తాను. इसी दौरान रियासत के साबिक वजीर आला और BRS सरबराह KCR आज एक बार फिर डॉक्टरों के मशवरे पर सुमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल गए। गुज़िश्ता हफ्ते भी शदीद बुखार के बायस अस्पताल में ही दाखिल हो गए थे। सेहत में बेहतरी के बाद वो मजीद तिब्बी मुआयने के लिए आज दोबारा अस्पताल पहुंचे थे। उनके हमरा साबिक वज़ा हरीश राव, केटिया और दीगर मौजूद थे। MLC कविता ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उन्हें बराह रास्त मनाजरे का चैलेंज किया। कविता ने रेवंत रेड्डी पर अवाम को गुमराह करने और सियासी इनराफ से तवज्जो हटाने का भी इल्जाम लगाया। कविता ने कहा कि रेवंत रेड्डी बार बार साबिक चीफ मिनिस्टर KCR से असेंबली में हाजिर होने का मुतालबा कर रहे हैं, मगर ये सब कुछ अवाम के असल मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए किया जा रहा है। कविता ने कहा रियासती हुकूमत डाइवर्शन पॉलिटिक्स यानी कि तवज्जो हटाने वाली सियासत की राह पर गामजन है। कविता ने कहा कि 42% तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर मुक़ामी इंतखाबात हो या असेंबली इंतखाबात काबिल कबूल नहीं। అనేక మంది స్థానిక నాయకులు వీరన్న గారి ఆధ్వర్యంలో, కిషన్ నాయక్ గారి ఆధ్వర్యంలో, మా తమ్ముడు పవన్ గారు, మాధవ్ గారి ఆధ్వర్యంలో చేరడం జరిగింది. మరి జాగృతిలో నాయకులకు, కార్యకర్తలందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నారు. మరి ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు పదే పదే KCR గారు అసెంబ్లీకి రావాలి అని రంకెలేస్తున్నట్టుగా కనబడుతూ ఉన్నది. వారిని డిమాండ్ చేస్తాం. నిజంగా కూడా వాదన చేయాలనుకుంటే, మీకు నిజంగా కూడా చర్చ చేయాలనుకుంటే మీ పోలీస్ కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్కి మేము మహిళలు అందరం కూడా వస్తాం. మీరు చర్చ పెట్టండి. ఎందుకు 2,500 రూపాయలు నెలలకు మహిళలకు ఇస్తా అన్నది ఇవ్వడం లేదు, ఎందుకు తులం బంగారం ఇస్తలేరో, ఎందుకు 2,000 నుంచి 4,000 చేస్తా అన్న పెన్షన్లు పెంచడం లేదో తప్పకుండా చర్చిద్దాం. అంతేగాని చీటికి మాటికి KCR గారి పేరు చెప్పి మీరేదో డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేయాలని చూస్తే తెలంగాణ ప్రజలేం అమాయకులు కాదు. మీరు చేయనటువంటి విషయాన్ని ఖచ్చితంగా వెంటబడతాం. మీరు చేసినామని చెప్తున్న విషయాల్లో ఉన్నటువంటి మోసాన్ని కూడా ఎండగడతామని చెప్పి ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. థ్యాంక్ యూ. జై తెలంగాణ. हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव की गिरफ्तारी के साथ IPL टिकट की तहकीकात ने अब एक फैसला कुन मोड़ ले लिया है। साबिक हिंदुस्तानी कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के कामकाज और इसकी मौजूदा इंतजामिया को खत्म करने के बारे में मुकम्मल इंक्वायरी का मुतालबा किया।
उन्होंने कहा कि सदर के इस्तीफे के बाद जगन मोहन राव को CID ने IPL टिकट केस के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया है। SCA के साबिक सदर अजहर ने कहा कि IPL टिकट केस और SCA में बदउनवानी का मामला और कहा कि SCA की मौजूदा बॉडी अपनी जिम्मेदारियों को सही तरीके से अदा करने में नाकाम साबित हुई, इसीलिए मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा करता हूँ। मुकरम जहाँ स्कूल की जानिब से ग्रेजुएशन डे तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस खुसूसी तकरीब में नवे निज़ाम प्रिंस अजमत जान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तलबा में ऑनर्स भी उन्हीं के हाथों तकसीम किए गए। स्कूल में कौमी तराना भी पढ़ा गया। इस मौके पर स्कूल इंतजामिया और तलबा की जानिब से बेहतरीन मुजाहरे भी पेश किए गए। स्कूल मुजाहरों की प्रिंस अजमत जान ने खूब सताइश की। Also, I understand that the school has become the #1 school in India in the budget category, so I have to thank the faculty and staff for that, because without them, this place wouldn't really work. I'm not very good at making speeches, so I'm going to cut it short and say thank you very much, and please continue with all good hard work. To give this course very close of education, and not just this, many other companies to support this cause. I don't know how till I became a member trusting that this has been, so much has been given for education. For parents, I'd like to say that there's no substitute for quality education for your children, because you educate one boy and a girl, you educate and take care of their generations to come. Gone are the days when it was just engineering and medicine. Now the world is open to everything. We have, a geography master's student who heads one of the most prestigious institutions in the health department of the country, and is one of the most competent and successful professionals in the city. So it's not just a professional course. We had that in mind about 25 years ago, that you have to go to NSET and meet and all that, write the exams and be an engineer and all that. No. Now do what you love to do, what you enjoy to do. Your passion, and our best parents don't. Yes, of course, we advise them to take the right route, go for the right stream, and definitely advise them. But don't push them for something they are not interested in. See to it. For example, this little lady, this young girl was singing out here. She's got beautiful voice. I'm sure she's not trained. But I think our principal will take that out of his veil. हज 2025 में फरीज़ हज की अदायगी के बाद हैदराबाद एम्बार्केशन पॉइंट से रवाना होने वाले हुज्जाज के तमाम काफिले वापस हो गए हैं। 30 काफिलों के जरिए जुमला 9005 हुज्जाज अकराम जिद्दा और मदीना मुनव्वरा से खुसूसी परवाज़ों के जरिए हैदराबाद वापस आ गए हैं। सदरनशीन हज कमेटी मौलाना सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने हुज्जाज के आखिरी काफिले का शमसाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया और मुबारकबादी पेश की। इंतजामात के बारे में भी दरियाफ्त किया। हुज्जाज ने बेहतरीन इंतजामात की सताइश की और बताया कि तेलंगाना हज कमेटी के हज इंस्पेक्टर्स ने भी खूब रहनुमाई अंजाम दी। 2025 का आज आखिरी काफिला था और तमाम हुज्जाज इकराम से गुफ्तगू हुई। सऊदी अरब के बेहतरीन इंतजाम थे, सेंट्रल कमेटी के अच्छे इंतजाम थे और यहाँ के जो हमारे हज इंस्पेक्टर जो हैं उन्होंने बहुत अच्छी सर्विस की है। किसी से कोई शिकायत नहीं मिली। गरीब हजरात से लेकर नौजवानों तक बहुत खुश हैं और खुशी जब महसूस हुई। कई हुज्जाज इकराम ने कहा कि हमने तवाफ़ के दौरान आप लोगों के लिए दुआ किया। अल्लाह का बड़ा शुक्र एहसान है। बगैर के हादसे के, बगैर के तकलीफ़ के तमाम हुज्जाज इकराम खैर आफियत से लौट चुके हैं। आज ये 2025 का आखिरी काफिला था और अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हमारे हाजियों को खैर आफियत से अपने वतन को वापस लौटे। इस तरीके से सीजन था आज मुकम्मल हुआ 2025 का सक्सेसफुल। 100% यूनियन होम मिनिस्ट्री के मातहत खिदमात अंजाम देने वाले वफाकी इदारा सरकारी जुबान के जेर एहतमाम 11 जुलाई बरोजुमा सुबह 11 बजे से बाला योगी स्टेडियम गच्चीबावली में शानदार पैमाने पर दक्षिण संवाद का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है।
इसी ज़िमन में CGO टावर्स में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महकमे सरकारी ज़बान की जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर मीनाक्षी जाली मुजव्विज़ा दक्षिण संवाद की तफसीलात से मीडिया को वाकिफ करवाया। उन्होंने बताया कि मरकजी वजीर नित्यानंद राय, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हरवंश, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश पावन कल्याण और मरकजी मुमलिकती वजीर जी किशन रेड्डी के अलावा तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के बशमूल रियासत के लिसानी तहजीब की हिफाजत के लिए सरगर्म अमल जिहदकार सरकारी मुलाजिमीन को भी इसमें मद्दू किया जा रहा है। वाज़ेह है कि महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में हिंदी के लुज़ूम पर लिसानी बुनियादों पर इन दिनों हंगामा चल रहा है। इन हालात में तेलंगाना में दक्षिण संवाद के जरिए फरोग हिंदी तेलंगाना में भी एक नई लिसानी तहरीक का सबब ना बन जाए। हालांकि मीनाक्षी जाली ने इसकी वजाहत भी की और बताया कि जनूबी हिंदुस्तान में बोली जाने वाली मुख्तलिफ जुबानों के नुमाइंदों को भी इस संवाद में शामिल किया जा रहा है। हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि इस संवाद में सिर्फ जी किशन रेड्डी को छोड़कर हुकूमत की जानिब से किसी को मद्दू नहीं किया गया है। Hindi language, as we all central government employees know, we have been a part of this system since a long time. We are very fortunate to have with us Dr. Meenakshi Jolly, Joint Secretary, Department of Official Language, with us here today. Welcome to you, ma'am. And she's here to brief you all for a specific purpose. The Department of Official Languages is celebrating its 50th in Hyderabad, in our city, tomorrow, a special big event to celebrate this, and she will be giving you more details on the program tomorrow regarding the... इस गृह मंत्रालय को एक स्वतंत्र विभाग के रूप में ये विभाग दिया गया था ताकि संघ के कार्यों जो कार्य होते हैं उसमें हिंदी के प्रगामी प्रयोग को सुनिश्चित किया जा सके और आज भाषा संबंधी संवैधानिक जो प्रावधान होते हैं उनका प्रभावी रूप से अनुपालन हो। 26 जून को इस विभाग की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हुए हैं और इसी अवसर पर हम इसे 26 जून में मना चुके हैं दिल्ली में और 11 जुलाई को आपके साथ आपके शहर में आए हैं। समारोह के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय कोयला और खान मंत्री श्री जी किशन रेड्डी साहब होंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्यसभा के माननीय उपसभापति श्री हरिवंश जी उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के माननीय राज्य गृह मंत्री श्री नित्यानंद राय जी भी उपस्थित होंगे और आप सबके सूचना के लिए ये बताना समीचीन रहेगा कि आंध्र प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पवन कल्याण जी भी उपस्थित रहेंगे। साथ ही आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, पुडुचेरी समेत दक्षिण भारत के विभिन्न मंत्रालयों, कार्यालयों, बैंकों एवं उपक्रमों के जुड़े वरिष्ठ अधिकारी, विद्वान और भाषा प्रेमी बड़ी संख्या में उपस्थित रहेंगे। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों द्वारा स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित की गई खेलकूद प्रतियोगिताओं के विजेता को भी पुरस्कार प्रदान किया। इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में हिंदी जुबान के ताल्लुक से खुसूसी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया। कॉलेज के जिम्मेदार ने मीडिया से बातचीत में बताया कि सेमिनार का मकसद दरअसल क़याम अमन को फ़रोग़ देने में अहम क्या काम है वो अंजाम देना है। इन्होंने कहा कि ज़बान की समझ और अदब से इंसान में शऊर उजागर होता है, इसीलिए सेमिनार की ख़ास अहमियत भी है। उपस्थिति यहाँ पे देते हुए बहुत खुशी है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमेशा लोगों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपने विभिन्न बैंकिंग उत्पादों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तत्पर है। साथ ही हम अपने सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हेतु भी समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सहयोग देता रहा है। उसी के क्रम में हम इस कार्यक्रम में भी सहभागी के तौर पे यहाँ पे मुझे सम्मिलित होते हुए बहुत खुशी हो रही है। साथ में हम हमारी
BIS बैंकिंग उत्पाद है जिसके माध्यम से हम समाज की सेवा करते हैं। समाज के हर वर्ग के ज़रूरतों के हिसाब से, चाहे वो आवास ऋण हो, वाहन ऋण हो, उनके व्यवसाय की आपूर्ति के लिए लोन हो, व्यवसाय की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ऋण हो, शिक्षा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमारे जो युवा वर्ग है जिनको की उच्च शिक्षा के लिए ज़रूरत है, उनके भी हम जो वित्तीय ज़रूरतें हैं उनके पूरा जो है करने के लिए तत्पर हैं। बहुत ही कॉम्पिटिटिव जो है टर्म्स एंड कंडीशन पे हम लोगों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करते हैं। साथ ही हम अपने सामाजिक दायित्वों को भी भली बात समझते हैं और उसी के क्रम में हम यहाँ पे एक इस कार्यक्रम के सहभागी के रूप में सम्मिलित होकर अपने दायित्वों की पूर्ति करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम में सहभागी के तौर पे सम्मिलित होने की अपॉर्चुनिटी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस कॉलेज इंदिरा प्रियदर्शनी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन स्वायत्त नामपल्ली की प्राचार्य हूँ और मैंने ये संगोष्ठी जो है इसको रखा है, आयोजित किया है हिंदी विभाग के ओर से और हिंदी अकादमी की निर्देशिका होने के नाते मैंने ये संगोष्ठी इसका आयोजन किया है और इसका जो शीर्षक है वो है संत चेतना मानवतावाद की आध्यात्मिक एवं सामाजिक आधारभूमि। और इसमें मैंने बाकी जो देश भर के जितने भी प्रोफेसर हैं वो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचलम और क्या कहते हैं गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी, महाराष्ट्र के यूनिवर्सिटीज़ के जनगांव, शेवगांव, अहमदनगर और फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, दिल्ली विश्वविद्यालय के, हर एक प्रांत से मैंने बुलाया है। ये सारे जो प्रोफेसर्स हैं वे इस बात पे बताएंगे क्योंकि आज का जो माहौल है इसमें बहुत असहिष्णुता है, एक दूसरे के प्रति मार काट, एक देश दूसरे देश के प्रति बमबारी, युद्ध का जो माहौल है, इस माहौल में मुझे लगा कि हमारे इस तेलंगाना में जितने भी मतलब साहित्य की बातें हो रही है वो केवल किताबी बातें हो रही है, तो इसलिए कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए जहाँ पे जो हमारे युवा वर्ग है, जो हमारे साहित्य प्रेमी हैं, उन लोगों को पता चलना चाहिए कि साहित्य का अर्थ क्या है। साहित्य मतलब हित के साथ जो रचना की जाती है उसको साहित्य कहते हैं। तो हित कहाँ से होगा जब हम जो पढ़ाते हैं, जो मतलब शिक्षा संस्थान है, वहाँ पे हम लोग जहाँ मतलब कल के सदस्य कुकटपल्ली में मिलावटी सेंधी के वाक़े ने सनसनी मचा दी। इस वाक़े में बताया जा रहा है कि 5 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि 31 अफराद निम्स अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ही जेर इलाज हैं। अस्पताल की जानिब से ताज़ा हेल्थ बुलेटिन भी जारी किया गया है और बताया गया है कि मुतासिरा 31 मरीजों में से 27 की हालत अब मुस्तहकम है जबकि 4 अफराद का डायलिसिस भी किया जा रहा है। अस्पताल हुकाम ने कहा मल्टी स्पेशलिटी माहिरीन की एक टीम इन मरीजों की सेहत पर मुसलसल निगरानी रखे हुए है। पुलिस और सेहत आमा के हुकाम ने इस वाक़े की मुकम्मल जांच शुरू कर दी है। शहर भर में गैर कानूनी शराब फरोख्त और ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई का हुक्म जारी किया है। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में पेश आए भयानक सड़क हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक हो गए जबकि 7 जख्मी हो गए। जख्मियों में से 2 की हालत भी तशवीशनाक है। यह हादसा आज सुबह 5 बजे कर्नूल में उस वक्त पेश आया जब स्कॉर्पियो गाड़ी सामने जाने वाले ट्रैक्टर से टकरा गई। हादसा इतना दिलखराश था कि 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। यह हादसा सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। गाड़ी में सवार अफराद हैदराबाद से दरअसल कर्नूल जा रहे थे। स्कॉर्पियो में 10 अफराद सवार थे और ये टक्कर इतनी शदीद थी कि 2 अफराद 35 साला मुन्नी और 50 साला शेख कमाल बादशाह मौके पर ही जाँ बहक हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर कर्नूल के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। इनमें एक 3 साला बच्ची शेख नादिया की दौरान इलाज मौत वाक़ई हो गई। अब नजर चंद अहम कौमी खबरों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में वोटर फहरिस्त की खुसूसी गहरी नजरसानी के अमल पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। ताहम अदालत ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि वोटर्स की शिनाख्त के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड और राशन कार्ड को तस्लीम किया जाए। अदालत ने यह भी कहा शहरियों की शिनाख्त के अमल में इन दस्तावेजात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। अदालत ने यह भी निशानदेही की है कि शहरियों की शहरियत की जाँच
वजारत दाखिला के दायरे इख्तियार में है और ये काम वोटर फहरिस्त की नजरसानी के दौरान हरगिज भी नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 ममालिक के 8 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद आज मुल्क वापस आ गए हैं। मोदी दरअसल 2 जुलाई को घाना, ट्रिनिडाद टोबागो, अर्जेंटाइन, ब्राजील और नामीबिया के दौरे पर हिंदुस्तान से रवाना हुए थे। अपने दौरे के आखिरी मरहले में वो नामीबिया पहुंचे थे, जहां उन्होंने नामीबिया के सदर से 2 तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं पर तबादला ख्याल किया। मोदी ने नामीबिया की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से भी खिताब किया। इससे पहले ब्राजील में उन्होंने 17वें ब्रिक्स सरबराह इजलास में भी शिरकत की और रुकन ममालिक के सामने मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ता नज़र को वाज़ेह किया। उधर कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म मोदी के हालिया गैर मुल्की दौरे के बाद उन पर तंज करते हुए कहा, अब जब वो वतन वापस आ चुके हैं तो उन्हें मणिपुर, पहलगाम और अपने आबाई रियासत गुजरात समेत दीगर दाखिली मसाइल पर संजीदगी से तवज्जो देनी चाहिए। कांग्रेस के सीनियर लीडर और जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक तंजिया पोस्ट में लिखा, हिंदुस्तान अपने इंतहाई आला दर्जे का बार बार गैर मुल्की सफर करने वाले वज़ीर आज़म का खैर मकदम करता है, जो शायद अगली गैर मुल्की परवाज से पहले सिर्फ 3 हफ्ते मुल्क में क़याम करेंगे। और नजर चंद अहम बैनुल-अक़वामी खबरों पर। अमरीकी रियासत न्यू मैक्सिको में शदीद बारिश और सैलाब ने तबाही मचा कर रख दी। इन दिनों टेक्सास और न्यू मैक्सिको में मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी है, जिसके सबब निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया है। अमरीकी रियासतों में बारिशों से होने वाली तबाही और इसकी ऑपरेशन की काफ़ी वीडियोज़ आलमी मीडिया समेत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। हाल ही में न्यू मैक्सिको के इलाके रोइडोसो से एक वीडियो सामने आई है, जिसमें सैलाबी रेले में पूरे घर को बहते हुए देखा जा सकता है। वाज़ेह है कि टेक्सास में तूफानी बारिशों की वजह से अब तक 120 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 170 से भी ज्यादा अफराद लापता बताए जा रहे हैं। एलोन मस्क की कंपनी एक्स को बड़ा झटका लगा है। कंपनी की सीईओ लिंडा पकारियो ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, कंपनी के साथ 2 साल काम करने के बाद अब वो ओहदा छोड़ रही हैं। लिंडा ने कंपनी की पूरी जिम्मेदारी सौंपने और इत्तेमाद का इजहार करने पर एलोन मस्क का शुक्रिया भी अदा किया। ताहम उन्होंने कंपनी छोड़ने की वजूहात का कोई इंकिशाफ नहीं किया। पाकिस्तानी मॉडल और अदाकारा हुमेरा असगर अली की लाश कराची के इत्तेहाद कमर्शियल इलाके में वाक़ एक अपार्टमेंट से बरामद हुई, जहां वो तकरीबन 9 माह से मुर्दा हालत में मौजूद थी। पुलिस ज़राए के मुताबिक उनकी लाश इस वक्त दरियाफ्त हुई जब पुलिस ने मकान मालिक की शिकायत पर किरायादार को निकालने के लिए अपार्टमेंट का दरवाज़ा तोड़ा। पुलिस ने कहा, वाक़या दरअसल मंगल को पेश आया। लाश गलने सड़ने की इंतहाई हालत में थी, जिसकी इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मौत 1 माह कबल वाक़ई हुई थी। ताहम एक बार फिर तहक़ीक़ात से पता चला कि अदाकारा की मौत गालिबन अक्टूबर 2024 में ही हो गई थी, जो कि अचानक हैरत में ये खबर डाल रही है। वालिदैन और सरपरस्त भी इस खबर से काफ़ी परेशान है और मज़ीद तहक़ीक़ात आगे चल रही है। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। असेंबली में मबाहिस की पेशकश, KCR के फार्म हाउस जाने भी तैयार हूँ। प्रजा भवन में अवामी नुमाइंदों से चीफ मिनिस्टर का खिताब। 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात के बगैर इंतख़ाबात काबिल क़बूल नहीं। MLC कविता का मुतालिबा अवाम को गुमराह करने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर लगाया इल्ज़ाम। अज़हरुद्दीन ने IPL टिकट स्कैंडल के बाद SCA में तहक़ीक़ात का किया मुतालबा। SCA के सदर की गिरफ्तारी के साथ IPL टिकट की तहक़ीक़ात ने लिया फैसला कुन मोड़। कुकटपल्ली में मिलावटी सेंधी के वाक़ये ने मचा दी सनसनी। 5 अफराद हलाक, 31 मुतासिर। सख्त कार्रवाई करने वज़ीर आला ने दिया हुक्म। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में भयानक सड़क हादसा, एक ही खानदान के 3 अफराद जाँ बहक। हैदराबाद से कर्नूल जा रही थी स्कॉर्पियो गाड़ी। बिहार वोटर लिस्ट नजरसानी पर सुप्रीम कोर्ट में आज हुई अहम समाअत। अमल दरामद के तरीक़ेकार पर संगीन सवालात। मोदी 5 ममालिक के कामयाब दौरे के बाद वतन वापस, मुख्तलिफ मसाइल पर हिंदुस्तान के नुक्ते नजर को किया वाज़ेह। वज़ीर आज़म अब हो गए वतन वापिस, मणिपुर और बुनियादी ढांचे पर दे तवज्जो, जयराम रमेश ने किया तंज। पाकिस्तानी अदाकारा की लाश अपार्टमेंट से बरामद, तहक़ीक़ात में इंकशाफ, मौत 9 माह पहले ही हो चुकी थी। और अमरीकी रियासत टेक्सास में तूफानी बारिशों सैलाब से हलाकत 120 तक पहुंच गई। सैलाबी रैले में पूरे घर की बहती वीडियो जबरदस्त वायरल।
इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला अब यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज।